नमस्कार, जोहार, सत श्री अकाल। जी हाँ, एग्जाम फाइटर नंबर पे आप सभी का ग्रांड वेलकम है। दोस्तों, आप देख ही चुके हैं, अगर आप बिहार में गेस्ट असिस्टेंट प्रोफेसर के रूप में कार्य कर रहे हैं तो आपके नए दिन में कह सकते हैं बहुत ही बड़ा तोहफा मिल सकता है। जी हाँ, बिहार सरकार ने तैयारी शुरू कर दी है। बिहार में गेस्ट फैकल्टी अब क्या होंगे, नियमित। इसके लिए तैयारी चल रही है और काफी दिनों से चल रही थी तैयारी। अब उसका कह सकते हैं अंतिम स्टेज आ गया है। और जी हाँ, चुनावी फायदा आपको मिल सकता है। चुनावी साल है तो चुनाव के पहले जितने भी गेस्ट फैकल्टी है बिहार में, आप परमानेंट हो सकते हैं, इसके पूरे चांसेस हैं। और एग्जाम फाइटर नंबर 1 भी अपने तरफ से ये कह सकते हैं आप सभी के लिए ये ईश्वर से प्रार्थना करता है कि आपकी सेवा के बदले आप परमानेंट जितना जल्दी हो सके आप परमानेंट हो जाए। और आपको हमारी शुभकामना है कि आप बिहार में इतने दिन सेवा किए हुए हैं, आप परमानेंट असिस्टेंट प्रोफेसर बने। और देखिए, अभी फिलहाल ये मुद्दा काफी गर्म है और सभी प्रमुख समाचार पत्रों में आपने इस मैटर्स को देखा होगा कि बिहार में जो गेस्ट असिस्टेंट प्रोफेसर हैं वो गेस्ट फैकल्टी अब नियमित करने की तैयारी यहाँ पर चल रही है। गेस्ट फैकल्टी जो है वो नियमित होंगे। तो बिहार के विश्वविद्यालयों में कार्यरत गेस्ट फैकल्टी को नियमित करने की मांग जोर पकड़ रही है। मामला विधान परिषद की शिक्षा समिति तक पहुंचा है। ये समिति पहले ही बना था, है ना, ये समिति पहले बना था। इस पर मैंने अपडेट आपको दिया भी था, ये जब कमेटी बनी थी, ठीक है। तो इसका मामला कहाँ, बिहार विधान परिषद की शिक्षा समिति तक पहुंचा है। राजभवन से भी पहल की अपील की गई है, राजभवन पे भी मैटर पहुंचा है। और जो बिहार विधान परिषद की शिक्षा समिति है वहां पर भी मैटर है। खास यह है कि शिक्षा समिति की जिस बैठक में यह मुद्दा उठा है इसमें शिक्षा मंत्री भी मौजूद थे। समिति की अगली बैठक जल्द होने वाली है। इसमें विभिन्न विश्वविद्यालयों के लगभग 3500 गेस्ट फैकल्टी के भविष्य का फैसला होगा। और भविष्य का फैसला क्या होना है कि परमानेंट होना है, क्योंकि माननीय मुख्यमंत्री के कार्यालय से, सीएमओ कार्यालय से भी एक बार लेटर ऑलरेडी भेजा जा चुका है विभाग को इसकी समीक्षा के लिए। आज नहीं, 3 से 4 महीने पहले ही। तो अच्छी खबर आएगी, पूरी संभावना है। राज्य गेस्ट फैकल्टी संघ का दावा है कि कई राज्यों में गेस्ट फैकल्टी की स्थिति बदल गई है। उन्हें कहीं नियमित कर दिया गया है तो कहीं उसके लिए सेवानिवृत्ति की उम्र सीमा 65 ईयर तय कर दी गई है। इसीलिए बिहार में भी यह व्यवस्था बनाई जाएगी। क्यों? क्योंकि ये चुनावी साल है, विधानसभा चुनाव का है अक्टूबर नवंबर में। इसीलिए इसके प्रबल चांसेस हैं कि बड़ा धमाका होने वाला है। चुनावी साल में आप सभी को नया कह सकते हैं शानदार गिफ्ट मिल सकता है सरकार की तरफ से। अभी जो बिहार में होता है ना, प्रत्येक 11 महीने में एक्सटेंशन लेना पड़ता है और वीसी का काफी कह सकते हैं वहां पर ये उनकी मनमर्जी चलती है, किसी को सेवा मुक्त या हटाया भी जाता है। लेकिन अब क्या होता है ना, उसको अगर फिक्स कर दिया जाएगा तो कम से कम 65 है, जिस प्रकार यहाँ पे इनका कहना है कि अन्य राज्यों में इस प्रकार यहाँ पर किया गया है, ठीक है। दूसरे राज्यों में नियमित सेवा का दावा है। गेस्ट फैकल्टी संघ से जुड़े नेता दूसरे राज्यों में नियमित सेवा का दावा कर बिहार में भी इसे लागू करने की मांग की है। पिछले दिनों गेस्ट फैकल्टी के राज्य स्तरीय संघ में विधान परिषद में शिक्षा समिति के सामने कहा था उनकी सेवा नियमित की जाए। इधर टीएमबीयू में गेस्ट संघ के अध्यक्ष आनंद आजाद ने कहा, पड़ोसी राज्य हमारा झारखंड है, झारखंड में भी 11 महीने पर संविदा का नवीनीकरण जो रिन्यूअल करने का जो व्यवस्था है ना वो खत्म हो गया है ना, बदल गई है। वहां उसकी सेवा 65 ईयर कर दी गई है या परमानेंट वैकेंसी आने तक। वहां भी इस प्रकार की चीजें की जानी चाहिए। आपको फुल्ली परमानेंट का जो कह सकते हैं असिस्टेंट प्रोफेसर है उस तरह की चीजें ना भी करे, लेकिन आपकी सेवा 65 ईयर कर दी जाएगी, इसके पूरे चांसेस है। और दूसरी बात ये भी आपका जो बार बार रिन्यूअल करना पड़ता है ये नहीं करना पड़ेगा। तीसरी जो एडवांटेज यहाँ पे मिल रही है कि परमानेंट जो अभी नियुक्ति प्रक्रिया आने वाली है उसमें कुछ कोटा फिक्स कर दिया जाएगा आपका, है ना, गेस्ट फैकल्टी के लिए इतना % गेस्ट फैकल्टी के लिए सीट रिजर्व रहेगा। तो ये बड़ी अपडेट थी आप सभी के लिए। बिहार में जितने भी गेस्ट असिस्टेंट प्रोफेसर के रूप में कार्य कर रहे हैं उनको परमानेंट करने को लेकर, और नया साल में कह सकते हैं आप सभी के लिए इससे बड़ा तोहफा और इससे बड़ा नए साल की शुरुआत वाली खबर नहीं हो सकती है। मुझे भी प्रसन्नता होती है जब कोई अच्छी पॉजिटिव खबर लाता हूं, तो ये खबर आप सभी के लिए था। और बाकी जैसे कोई अपडेट्स आती है आपको इसकी सूचना इस चैनल पर पहले भी मिलती थी, अभी भी मिल रही है, आगे भी मिलती रहेगी। चलिए इस वीडियो में इतना है।
जल्दी मिलते हैं एक नए अपडेट्स के साथ। जय हिंद, जय भारत।